हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मुकेश कुमार। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हम लोग जानेंगे कि मैटर क्या होता है, ओके, और स्टेट्स ऑफ मैटर्स ये भी जानेंगे कि कितने स्टेट्स ऑफ मैटर्स होते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में मैं बताऊंगा। और नेक्स्ट है चेंजिंग ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, कैसे मैटर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, चेंज होता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये सारा चीज़ मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए और अच्छे से मैटर के बारे में समझिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कि मैटर क्या होता है। ओके, सो एनीथिंग दैट हैज वेट एंड ऑक्यूपाई ए स्पेस, कोई भी वस्तु हो, कोई भी थिंग्स जिसका कुछ वेट हो और कुछ स्पेस घेरता हो, डैट इज कॉल्ड अ मैटर। सपोज ये मार्कर है तो इसका कुछ वेट होगा और कुछ ये स्पेस घेर रहा है, इतना तो स्पेस का कवर कर रहा है, डैट मीन्स ये क्या एक मैटर है। एक बुक, वो भी क्या एक मैटर है क्योंकि उसका वेट होगा और कुछ स्पेस घेरेगा। तो जो भी चीज़ वेट, जिसमें कुछ वेट होगा और कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, that means it is a matter. Okay, so definition is anything that has weight and occupy a space is called matter. That means matter का दो क्वालिटी होता है, एक weight और सेकेंड occupy a space. Okay, नेक्स्ट हम लोग जानेंगे मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स कहने का मतलब ये है कि मैटर किस चीज़ से बना होता है, जो भी चीज़ से बना होता है उसी को मॉलिक्यूल्स कहते हैं। सो मैटर्स आर मेड ऑफ टीनी पार्टिकल्स, जो भी मैटर्स होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, एंड दैट पार्टिकल्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल एक चौक जो है उसमें छोटे छोटे पाउडर्स के पार्टिकल्स होते हैं, तो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बड़ा सा चौक बनता है। सो वो जो टीनी पार्टिकल है दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल सपोज कि ये कोई थिंग्स है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसका ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना है, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है, तो इसी पार्टिकल्स को हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल्स। ओके, सो ये हमारा रहा कि कोई भी मैटर्स होते हैं वो मॉलिक्यूल से बने होते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर कितने स्टेट्स में होते हैं, मैटर कितने फॉर्म में होते हैं। सो मेनली 3 फॉर्म्स में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर जो होते हैं 3 फॉर्म में होते हैं, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट वन सॉलिड, सेकेंड लिक्विड एंड थर्ड गैस। 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। ओके, सो इन सब के बारे में जानेंगे, सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैस क्या होता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग जानेंगे कि सॉलिड क्या होता है। स्टेट ऑफ मैटर में सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है, तो फर्स्ट हम सॉलिड के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो प्लीज़ वीडियो के एंड तक देखिए और अच्छे समझिए। ओके, सो द सब्सटेंस इन विच मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड, एक ऐसा सब्सटेंस जिसका मॉलिक्यूल्स जो एकदम पूरी तरह से क्लोजली पैक्ड हो, तो वैसे सब्सटेंस को हम सॉलिड कहेंगे। क्लोजली पैक्ड मीन्स क्या, एकदम बिल्कुल अपने प्लेस से मूव नहीं कर सकता है, एकदम अपने पोजीशन पर रहता है, तो उससे हम कहेंगे क्लोजली पैक्ड। ओके, सो सॉलिड का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ देखिए, ये सपोज कर लो किसी थिंग्स, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मॉलिक्यूल से एकदम बिल्कुल सटा हुआ है, कहीं स्पेस नहीं है, माइनर गैपिंग होता है, डैट मीन्स निग्लिजिबल मान के चलते हैं कि ना के बराबर नहीं है। ओके, सो ये कहीं यहाँ से प्लेस मूव नहीं कर सकता है। ओके, सो इट इज कॉल्ड सॉलिड। ओके, सो नेक्स्ट है सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है और शेप भी फिक्स होता है। शेप और वॉल्यूम का मतलब क्या है कि सपोज एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ भी रखेंगे तो इसका वही शेप होगा, यहाँ भी रखेंगे तो वही, यानी किसी भी प्लेस पर इसको रखें तो इसका शेप क्या होगा, फिक्स रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। ओके, और इसका वॉल्यूम भी फिक्स रहेगा, जितना है अभी उतना ही रहेगा, कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, कोई कमी नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है लिक्विड, द सब्सटेंस इन विच द मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड, एक ऐसा सब्सटेंस जिसका मॉलिक्यूल्स क्या है, लूजली पैक्ड रहते हैं, दैट मीन्स वो एक क्या है, लिक्विड है। फॉर एग्जाम्पल वाटर, ऑयल, मिल्क, पेट्रोल, ये सब क्या है, लिक्विड है, और इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज़्यादा गैपिंग होता है। देखिए इस बीच में गैपिंग है, यहाँ पे गैपिंग है, तो वैसे सब्सटेंस को हम लिक्विड कहेंगे, और इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में गैपिंग होने के कारण क्या, ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। ओके, लिक्विड का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, इस कारण से इनका जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है। लिक्विड हैज़ नॉट फिक्स शेप बट इट हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम। फिक्स शेप क्यों नहीं, क्योंकि जिस कंटेनर में रखेंगे वो उसका शेप ले लेता है। सपोज एक 1 ग्लास वाटर है, उस वाटर को हम अगर बॉल में रखते हैं, बॉल मतलब
कटोरा, तो उस कटोरे का शेप का हो जाएगा, इसलिए इसका क्या होता है, शेप फिक्स नहीं होता। ओके, तो नहीं होने का कारण क्या है, क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, बट सॉलिड का मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करता है, इसलिए उसका वॉल्यूम और शेप क्या होता है, फिक्स होता है। ओके, सो नेक्स्ट हम बताएंगे लिक्विड के बारे में। ओके, सो स्टूडेंट्स, अभी मैंने बताया लिक्विड के बारे में कि लिक्विड का मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा गैपिंग होता है, इसलिए वे एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक फ्रीली मूव करते हैं। इसलिए हम मॉलिक्यूल जैसे वाटर होता है, वाटर कहीं भी हम फर्स्ट फ्लोर पर अगर गिराते हैं तो तुरंत फ्लो हो जाता है। तो कारण क्या है, उसके मॉलिक्यूल से के बीच में गैपिंग रहता है तो मूव करता है। ओके, इस कारण से वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक फ्लो होने लगता है। सो जो चीज़ फ्लो होता है, सो लिक्विड, उसे हम फ्लूइड भी कहते हैं। लिक्विड का अनदर नेम क्या है, फ्लूइड। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग जान लेंगे गैस के बारे में। ओके, द सब्सटेंस इन विच मॉलिक्यूल्स आर वेरी लूजली पैक्ड, एक ऐसा सब्सटेंस जिसका मॉलिक्यूल्स क्या है, बहुत ज़्यादा लूजली पैक्ड होता है। लूजली पैक्ड मतलब उनके बीच में बहुत ज़्यादा गैपिंग हो। यहाँ देखिए बहुत ज़्यादा स्पेस है इनके बीच में, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स है, किसी सब्सटेंस के सपोज ये मॉलिक्यूल्स है, इनके बीच में बहुत ज़्यादा गैपिंग होता है, डैट मीन्स क्या, ये गैस कहलाता है। तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जिनके बीच में बहुत ज़्यादा गैपिंग होता है। ओके, सो इनके मॉलिक्यूल्स भी फ्रीली मूव करते हैं। इसी कारण से सपोज कि रूम में कहीं किचन में अगर खाना बनता है तो उसका स्मेल, हमें कुछ दूर पर रहते हैं, दूसरे रूम में भी रहते हैं, तो हमें तुरंत स्मेल हो जाता है। सो कारण क्या है कि उनके मॉलिक्यूल से फास्ट मूव करते हैं, इस कारण से दूर का भी गैस हमें बहुत जल्दी स्मेल हो जाता है। ओके, सो एग्जांपल क्या है, ऑक्सीजन, कुकिंग गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, स्मोक, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, एक गैस का एग्जाम्पल है। सो स्टूडेंट्स, अब तक हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में अच्छे तरह से समझ लिए। अब मैं डिफरेंस बता रहा हूँ कि तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है, सॉलिड। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। ओके, सो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के बीच में मैंने डिफरेंस बता दिया है। इट हैज फिक्स्ड शेप, सॉलिड का शेप फिक्स होता है, बट इट हैज नॉट फिक्स्ड शेप, लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता है, और गैस का भी शेप फिक्स नहीं होता है। ओके, सो फर्स्ट डिफरेंस, सॉलिड का फिक्स शेप, लिक्विड का नॉट फिक्स शेप, और गैस का भी नॉट फिक्स शेप। नेक्स्ट है इट हैज फिक्स्ड वॉल्यूम, सॉलिड का वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। इट हैज फिक्स्ड वॉल्यूम, लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स होता है, बट गैस का वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होता है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स का, इट्स मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, सॉलिड का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, बट लिक्विड का वेरी लूजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड का लूजली पैक्ड और गैस का वेरी लूजली पैक्ड होता है। इसका मॉलिक्यूल जो होते हैं बहुत ज़्यादा लूजली पैक्ड होते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि इट्स मॉलिक्यूल्स कैन नॉट मूव फ्रीली, सॉलिड का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्रीली मूव नहीं करते हैं, बट लिक्विड का और गैस का दोनों का मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, फ्रीली मूव करते हैं। सो यही हमारा डिफरेंस रहा। ओके स्टूडेंट्स, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि चेंजिंग ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। मैटर जो होते हैं वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, चेंज होते हैं, तो उन सभी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ध्यान समझिएगा। और इसका मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको हमेशा याद रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे। ओके, सो एंड में मैं बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। ओके, सो फर्स्ट है इवापोरेशन, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू गैस, लिक्विड से गैस में चेंज होने की जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड इवापोरेशन। याद रखिए, लिक्विड से गैस में चेंज होता है तो उसे इवापोरेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज कि अगर हम टी बनाते हैं, चाय, तो चाय बनाते देखते हैं क्या होता है कि ऊपर वेपर निकलता है, वेपर भाप कहा जाता है। तो वो क्या होता है कि जब हीट करते हैं तो जो लिक्विड होता है वो क्या होता है, गैस में कन्वर्ट होता है, तो इसी प्रोसेस को हम इवापोरेशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है कंडेंसेशन, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ गैस इनटू लिक्विड। क्या होता है कि गैस क्या होता है कि लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिस प्रोसेस के द्वारा गैस लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। इवापोरेशन क्या होता है कि जब लिक्विड को हीट करते हैं तो गैस में कन्वर्ट होता है, और वही गैस जब ठंड हो जाता है, कूल हो जाता है, तो वो फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे हम कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है मेल्टिंग, मेल्ट मतलब होता है पिघलना। ओके, सो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सॉलिड इनटू लिक्विड, कोई सॉलिड्स अगर लिक्विड में चेंज हो जाता है दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग। फॉर एग्जांपल एक बर्फ है, बर्फ जो होता है आइस को जब हीट करेंगे तो क्या होता है, पिघलने लगता है, फिर से क्या होता है, लिक्विड में चेंज होने लगता है, तो उसी को क्या कहते हैं, मेल्टिंग। ओके, नेक्स्ट लास्ट फ्रीजिंग,
जस्ट द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू सॉलिड। लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना ही क्या कहलाता है, फ्रीजिंग कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर वाटर को फ्रीजर में रख देते हैं, फ्रीजर में, तो कुछ घंटों बाद क्या होता है कि वो जमकर आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहले लिक्विड था, अब क्या हो गया, सॉलिड, सो इट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। ओके, सो ये हमारा रहा कन्वर्सन या चेंजिंग ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, तो मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ जिसके द्वारा आप हमेशा याद रखेंगे क्या इवापोरेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, फ्रीजिंग और मेल्टिंग सब याद। सो ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा ट्रिक है जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे कि इवापोरेशन कंडेंसेशन क्या होता है। ओके, सो ध्यान समझिए, सॉलिड, लिक्विड और गैस है। ये जो एरो है, एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट होना है। तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को हम इवापोरेशन कहते हैं। ओके, और इस फॉर्म से इस फॉर्म, इधर एरो दिया ना, तो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होना, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। नेक्स्ट है लिक्विड से सॉलिड में, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग। बट सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना क्या होगा, मेल्टिंग। ये आपको हायर क्लासेस पढ़ना है, सॉलिडिफिकेशन। सॉलिड से गैस में या गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होना, दोनों का प्रोसेस को ही सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर ये डायग्राम आप याद रखते हैं, एकदम कंसेप्ट या एकदम बिल्कुल ही आपका क्लियर रहेगा, आप कभी नहीं भूल सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज का यही टॉपिक रहा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक मैंने एक्सप्लेन करूंगा। सो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसमें तीनों फॉर्म होता है, सॉलिड से लिक्विड में भी, लिक्विड से गैस में भी कन्वर्ट हो जाता है, या गैस से फिर सॉलिड में भी कन्वर्ट हो जाता है। उस सब्सटेंस का नाम आप बताएंगे, कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। बाय ऑल ऑफ यू।